अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जगद्धामं हेमशैलामदेवं तदेवदर्शनं ज्ञानेन्द्रमहर्षिजन्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीरामभद्राय नमः श्री सीतारामाय गोस्वामी जी महाराज सुतीक्षण लीला विश्राम के बाद सुतीक्षण लीला विश्राम के बाद महाराज क्या हो रहा है ये सुतीक्षण लीला विश्राम के बाद अगस्त ऋषि की कथा को वर्णन करते हुए कि सुतीक्षण महाराज अपनी बड़ी चतुरता से अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान को ले जाके और ये कहा कि समय तो पहले ही जिस दिन देव जगत हो यही राम कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा आपसे मिलने के लिए आए। यद्यपि गोस्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग में वो शालिग्राम के क्षेत्र वाली कोई भी बात यहाँ प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन फिर भी सुतीक्षण महाराज का जो स्नेह है वो अपने आप में विलक्षण है। और ऐसा कह के सुतीक्षण महाराज उस कथा में से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया। अगस्त ऋषि के सामने जो और ऋषिगण साथ में थे उन सब की तरफ मुंह करके भगवान विराजमान हुए और सब लोग उनके दर्शन इस तरह से कर रहे हैं। मुनि समूह मां बैठे सन्मुख सबकी ओर शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। सारे मुनि भगवान के सामने बैठ कर ऐसे चकोर चंद्रमा के दर्शन करता है, ऐसे प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और तब प्रभु ने अगस्त जी के सामने अपनी बात को रखते हुए से कह रहे हैं कि प्रभु
आपसे तो कोई मेरे छुपाव नहीं है। आप मेरी लीला के घटघट को जानते हो, और महादेव जी महाराज को भी आपने मेरे लीला चरित्र को सुनाया था। इसलिए यहाँ मैं आपके सामने कोई विशिष्ट विवरण न करके कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, आपके सामने इस बात को मैं फिर नहीं रखूंगा। इसलिए यदि हम अपने प्रताप को और अपने प्रभाव को जब किसी के सामने या ज्यादा लोगों के सामने पुनः पुनः रखें तो चित्त में अवमान की सृष्टि हो जाती है। और हमारे प्रभु तो बिल्कुल निराभिमानी है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया तुम जानो मुनि मोर स्वभाव, तुम जानो यही कारण आया हूं, ताते तात न कहीं समझाया हूं। इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रभु अब आप मुझे वो मंत्र दीजिए जिस प्रकार जिससे कि मैं राक्षसों का वध कर दूं। समाज में किसी भी ज्ञानी तपस्वी श्रीमंत के सामने अपनी विभूति का वर्णन करना समझदारी की बात नहीं होती है, और कुछ जानते हुए भी उनसे कोई अच्छी बातों के विषय में विचार विमर्श करना या उनसे सलाह लेना एक नीति सम्यक, बहुत ही अत्यंत नीति सम्यक बात है। तो प्रभु ने ये कहा कि जय प्रकार मारो मुनि द्रोही, के मुनि के द्रोहियों को मारूं। तब अगस्त ऋषि ने, अब यदि हम एक बात सामने सामने देखें, बोले भगवान बड़े हैं कि अगस्त ऋषि बड़े हैं? भगवान और भगवान के भक्त। अब भगवान के भक्त और भगवान की तुलना यदि हम करने बैठ जाएं कि इन दोनों में कौन बड़ी है, तो ये हमारी अज्ञानता ही होगी कि हम भगवान और भक्त की तुलना कर रहे हैं। क्यों कि भक्त जो है वो भगवान से है और भगवान भक्त से है। अरे भाई, जब भक्ति नहीं होंगे तो भगवान को कौन पूछेगा? ये भक्ति तो है जो भगवान को बताते हैं। और भगवान कहते हैं कि यदि भगवान है तो भगवान के भक्त भी होंगे। अरे संसार में एक जरा से एक नेता के पीछे जो है लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं, भक्त कहलाते हैं, अंधभक्त तक कहला जाती हैं। तो इस तरह से राम जी महाराज ने जब ये पूछा कि जय प्रकार मानव मुनि द्रोही, तब अगस्त ऋषि ने ये कहा कि तुम भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। मैं आपके भजन के प्रभाव से मैं आपकी महिमा का कुछ थोड़ा सा हिस्सा जानता हूं, इसलिए थोड़ी सी तुम्हारी महिमा का हिस्सा जानता हूं। और जो मैं जानता हूं उसका विवरण क्या है? उसका विवरण ये है, विशाल माया। आपकी माया कैसी है? उमर तरु, उमर गूलर का पेड़, गूलर के पेड़ की बहुत उम्र होती है और बिना कुछ उसके ही पैदा हो जाता है, और कभी उसको खत्म करना चाहो तो खत्म नहीं होता गूलर। एक बार जहां हो गया है वहां बराबर आसपास पड़ोस में उगता ही रहेगा। तो उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। गूलर के पेड़ में गुलरिया फल लगता है, छोटा छोटा पेड़ फल होता है। और
ये ब्रह्मांड है, ये जितने लोक हैं बने हुए, ये फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, ये जो है छोटे छोटे उसके गूलर के माया के फल हैं, माया के गूलर रूपी माया के पेड़ के फल हैं। और इन फलों में, गूलर के फल में अंदर कीड़े होते हैं। तब उस कीड़े गूलर के फल के अंदर रहते हैं, तो जीव चराचर जंतु समाना। अब उसमें जो अंदर कीड़े होते हैं, ऐसे ही ये ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल के अंदर में जीव चराचर जीव रहते हैं, वो जंतुओं के समान है। और न भीतर बसई न जाने आना, भीतर रहते हैं फल के अंदर और इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो प्रभु मेरी स्थिति क्या है कि इस ब्रह्मांड के भीतर, उस गूलर के फल के भीतर रहने वाला मैं एक छोटा सा जीव हूँ और भीतर से ही कुछ जानता हूँ, आपको और तो ज्यादा कुछ जानता नहीं। लेकिन फिर भी तुम सकल ते फल बचना कठिन कराला, तब डरत सदा सोई काला। वो गूलर के भीतर में जो है वो कीड़े रहते हैं और वो उस फल को खाते रहते हैं। और क्या होता है, आपके डर, तब डर सदा सोई काला, कि इससे बाहर निकल के यदि हम जाएंगे तो क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। जब क्या होगा इसका कोई पता नहीं है, तब मेरी जो स्थिति बनती है, वो मेरी स्थिति क्या बनती है कि ते तुम सकल लोक की के साई, पूछे बोई मनुज की नाई। आप मनुष्य लीला कर रहे हो और मेरे से ये पूछ रहे हो कि राक्षसों को किस तरह से मारूं। प्रभु मैं तो मारने की बात तो चला ही गया, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब जब कुछ भी जानता नहीं हूँ, गूलर के फल के भीतर रह के गूलर का फल खाते रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ उसे मालूम ही नहीं है, तब अब मैं आपको प्रभु क्या इस बात का जवाब दूं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मैं चूंकि आपको जानता हूं, आपको पहचान गया कि आप परब्रह्म परमेश्वर है, तो मैं आपसे एक बात मांगता हूं, यह महाराज मैं आपसे एक वरदान मांगू और आप मेरे हृदय में सीता जी या लक्ष्मण, सीता लक्ष्मण संयुक्तम पतिगतम रामाभिरामम भजे। शुरू में गोस्वामी जी ने वंदना करी है कि सीता लक्ष्मण जी के संग में चलते हुए प्रभु की मैं उनके भजन करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। सुदीक्षण महाराज ने मांगा, सीता अनुज सहित चाप बांधर राम मम्मी गगन बसो सदा निकाम। ऐसे ही यहाँ अगस्त ऋषि भी मांग रहे हैं, बसो हृदयशी अनुज समेता। और इसके समय प्रभु एक चीज और मेरे को दो, क्या दो? अविरल भगति विरति सत्संगा, विरति सत्संगा, चरण
सुदीक्षण महाराज ने मांगा। सुदीक्षण महाराज गुरु जी के इतने कड़वे भक्त थे क्या वो भोले बन के सब कुछ जानते थे। जो सुदीक्षण जी ने मांगा वही अगस्त ऋषि ने मांगा कि अविरल भगत विरत सत्संगा, अविरल हो जिसकी धार कभी रुके नहीं, भक्ति कभी ये नहीं हो कि इधर चले गए उधर चले गए। और चरण सरोवर प्रीति अभंगा, आपके चरणों में प्रीति अभंग, कभी चाहे कैसी भी परिस्थिति पैदा हो आपके चरणों के प्रति प्रीति है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अखंडो अनंतो और ब्रह्म और अनुभव गम्य भजई जय संता। आप अनुभव गम्य अनुभव करने के बाद भी उसको पता नहीं कर सकते हो, और ऐसा जो संत लोग भजन करते हैं। इसलिए असतब रूप ऐसा मैं जानता हूं और ऐसा मैं मानता हूं, फिर भी इसके विरुद्ध क्या करता हूं, फिर सगुण ब्रह्म रति मानो, फिर भी मैं भगवान के उस सगुण स्वरूप को उसमें अपना स्नेह आपके सगुण स्वरूप के प्रति रखता हूं। इसलिए अविरल भगति विरति सत्संगा चरण सरोरुआ प्रीति अभंगा। इसलिए मैं आपसे मांगता हूं। और प्रभु अब आपकी महिमा क्या है? संतत दासन देव बड़ाई, ताते मोहि पूछऊ रघुराई, ताते मोहि पूछऊ रघुराई। आप लगातार अपने दासों को बढ़ाई देते हो क्या प्रभु? आप क्या कहोगे समाज में? अगस्त ऋषि ने मुझे ये मंत्र दिया, इस मंत्र की वजह से मैं राक्षसों का वध कर पाया। इसलिए आप अपने दासों को बढ़ाई देने के लिए मुझसे पूछ रहे हो। अब जब आप पूछ रहे हो और बढ़ाई तो मुझे मेरे न चाहते हुए भी आप दे ही दोगे, तो मैं अब आपको मंत्र तो नहीं जानता, लेकिन मंत्र जहां से मिल सकता है उस रास्ता को जानता हूं। महाराज वो रास्ता क्या है? हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, परम मनोहर स्नान है, पवित्र है, और उसका नाम क्या है? पावन पंचवटी तेई नाउ। और उस जगह का नाम क्या है? पंचवटी। पंच माने पांच, और वटी शब्द का अर्थ तो शायद 5 तरह की तपस्या की सिद्धि वहां मिलती होगी, ऐसा मैं मानता हूं। पावन पंचवटी तेई नाउ, और वो कहाँ है? पंचवटी कहाँ है? दंडक वन के पास में है। पुनीत प्रभु करहु उग्र शाप मुनि भर कर हरहु। दंडक वन में राक्षस रहते थे, और राक्षस बहुत मुनियों को परेशान करते थे, इसलिए उसमें जो है
ये शाप दे दिया कि वहाँ राक्षस कभी आ ही न सके, सिर्फ वहाँ ऋषि बसे रहे, इसके अलावा दूसरा कोई वहाँ घुस भी नहीं सके। तो उग्र साप मुनि बढ़कर हरऊ और बाज करऊ ता रघुकुल राया। हे रघुकुल श्रेष्ठ, रघुकुल के राजा, आप वहाँ दंडक वन में पंचवटी नाम के स्थान में वास करिए और कीजिए सकल मुनिन परदाया। क्योंकि राक्षस तो आते नहीं है, इसलिए वहाँ ऋषि मुनि बसते हैं और इसलिए आप ये उन सबके ऊपर में जाके दया करिए। चले राम मुनि मतलब वो अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर इतने पास था कि भगवान वहां से चले और तुरंत पंचवटी पहुंच गए। और पंचवटी से पहुंचते में रास्ते में गीधराज महाराज से उनकी भेंट हुई और उनसे ऐसे प्रसंग सुना। क्यों कि देवासुर संग्राम में जो है गीधराज ने जब राजा दशरथ देवताओं की तरफ से लड़ रहे थे तब उनकी मदद करी थी, तो उसकी वजह से इनकी मित्रता थी। और गीधराज महाराज ने अपनी उस कथा को राम जी के सामने वर्णन किया और वर्णन करने के बाद प्रभु ने क्या, गीधराज ते भेंट भई और बहु विधि प्रीत दड़ाई, के पिताजी के मित्र हैं इसलिए खूब प्रीति की बातें करी। और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गए छाई। और गोदावरी नदी वहाँ बहती है और उसके निकट पे जो है कुटिया बना के और प्रभु ने वास किया। और इसके बाद में लक्ष्मण जी जब ये ऋषि मुनियों के ऊपर दया करके और परमानेंट बासे के लिए गोदावरी के किनारे पे प्रभु बस गए हैं, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी हैं। अब ना कोई मुनि है और ना कोई सेवक है और ना कोई ग्रामवासी है। जब कोई भी ऐसी स्थिति में अकेले बैठे हैं तब हमारे लक्ष्मण जी महाराज का जो चरित्र है कि वो प्रभु को भक्ति में इतनी लीन रहते हैं। लक्ष्मण जी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तो करते ही हैं भगवान की भक्ति, लेकिन इस जगत को शिक्षा देने के लिए, माने लक्ष्मण जी महाराज के लिए हमारे रामकिंकर जी कहते थे कि लक्ष्मण जी महाराज जीव धर्म के आचार्य हैं कि इस संसार में जीव को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उस व्यवहार के आचार्य हैं। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज अपने स्वरूप का उजागर करते हुए भगवान से ये पूछते हैं, मैं पूछौनी प्रभु की नाई और वही समझाई कहो सो देवा और सब तजी करण चरण की सेवा। जो जीव धर्म के आचार्य हैं वो राम जी से ये पूछ रहे हैं कि आपके चरणों की सेवा सबको छोड़ के कैसे की जा सकती है। इस प्रसंग को कल लेंगे और हरि नाम कीर्तन।
राधा रानी की है, राधा राजा रामचंद्र भगवान की है, पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है। जय जय